Welcome back, all of you. This is St. Peter High School and Junior College, Vadamba Developer, and right now we are seeing the sky. We are observing the sky with the help of telescope. So here you can see we have a telescope right there. Here you can see this is NASA, the name tag, and this is a telescope, and right now we are observing the sky. तो अगर नीचे के एज को अगर आप दीवार पे लगा रहे हो, सो दिस पॉइंट वुड बी 10 डिग्रीज. सो आप अगर ऐसे करके मुट्ठी चलाओगे तो आप देखोगे कि आपकी 10 मुट्ठी करोगे तो आप ऊपर आ जाओ. करके देखो. And right now we are observing the space with the help of telescope, and we have sir. Please. Yeah, hi. I am Dr. Sachin Mama. I am an astronomer. So today I am at St. Peter's High School and Junior College at Nagpur. So this is a telescope and we are using this telescope to watch the night sky. ये जगह हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा डार्क स्काई है यहाँ. We have a very nice contrast. So we have come here today and we already know we just had planet parade. So there are planets out here. I can see Mars right now. I can see Jupiter right now, and there is Uranus. And there are some deep sky objects that we are going to observe. So this telescope that we are using is a refractor telescope. So light enters from the front of the objective. It has an objective of 80 millimeters and it has a focal length of 650 millimeters. Okay. And I can see the objects through this eyepiece. और ये eyepiece में जितने x का लगाऊंगा उतना magnification हो जाएगा. So right now I am using 20 mm eyepiece. So 650 divided by 20 is around 32.5 times. So it is magnifying everything 32.5 times. So 32.5x मुझे magnification मिल रही है. So right now we did a wonderful session and I saw the moons of the Jupiter. So there are 4 moons right now out there, and we also saw some little bit of ice activity on Mars. Then we saw Orion Nebula, and it was a wonderful observation today. We all enjoyed it, and thank you very much. And sir, there are some questions. सर जो बेसिक जो कोई नया आता है स्पेस ऑब्जर्वेशन में, तो जब वो कोई पर्सनल टेलीस्कोप भी परचेस करना चाहता है तो वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे या कहाँ से वो शुरू करे सर? So देखिए, टेलीस्कोप्स में 2 टेलीस्कोप्स होते हैं. ये जो टेलीस्कोप है ये रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, यानी सामने लेंस लगा है, लाइट वहाँ से एंटर करती है और आप उसको लाइट का एंटर करके पीछे से उसको देखते हैं. ओके. और दूसरे टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप. सो अगर आप जैसे बर्ड वॉचिंग के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, आप अगर जनरली एक टेलीस्कोप लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड एनफ टेलीस्कोप. यानी आप एक 90 mm का या 80 mm अपर्चर का टेलीस्कोप ले लें. लेकिन अगर आप सीरियस एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद 150 mm रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स. सो ये रिफ्रैक्टर्स जो होते हैं, यानी जिनमें से लाइट सामने से आती है और आप पीछे से देखते हैं, थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि लेंस बनाने में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आती है. लेकिन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो कॉन्केव मिरर से बनते हैं वो बहुत बढ़िया टेलीस्कोप्स होते हैं. तो आप 150 mm कॉन्केव टेलीस्कोप या 200 mm कॉन्केव टेलीस्कोप ले सकते हैं. और आप जब रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे तो आपको एक एडवांटेज और भी मिलेगी कि अगर मैं इस रिफ्लेक्टर को बहुत नीचे कर लूँगा तो मुझे बहुत नीचे झुक के देखना पड़ता है. और रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स में जो माउंट होता है वो डिफरेंट तरह का होता है, जिससे आईपीस ऊपर आ जाता है, बिकॉज नीचे जो मिरर है वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को. तो आपके लिए थोड़ी आसानी रहती है. तो जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं दे कैन स्टार्ट विद 76 mm ऑफ रिफ्लेक्टर, और इफ़ यू हैव अ लिटिल मोर बजट यू कैन स्टार्ट विद 150 mm ऑफ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप. ओके सर, ये और जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं तो उन्हें स्पेस को किस तरह से देखना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स दुनिया की सबसे अच्छी लैब है. आप जो भी साइंस और मैथमेटिक्स अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स, वो आपको नाइट स्काई और यूनिवर्स बहुत अच्छे से सिखाता है. सो एस्ट्रोनॉमी या स्पेस की स्टडी करते ही बच्चों को उसकी एप्लीकेशन, साइंस की एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है. एंड दिस इज़ द मिशन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन स्पेस इंडिया. सो हम लोग यही करते हैं. आज का पर्पस भी यही है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एस्ट्रोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाए, उनको यूनिवर्स से नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने सिखाए जाएँ. दूसरा, आपको जब फंडामेंटल समझ में आते हैं तो आप एक्चुअली एजुकेट होकर के सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. एंड दिस इज़ अ स्पेस एज. इंडिया ऑलरेडी गगनयान में अपने यात्री भेजने वाला है. तो आज जिनकी उम्र 13 साल से लेकर के 18 साल तक की है वो सभी लोग आगे स्पेस लीडर्स बनने वाले हैं. एंड देयर आर ह्यूज जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस. So I would recommend that there should be space education coming to schools at every level. Okay sir. Sir, thank you so much sir. Thank you.